हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एनिमल टिश्यू होता है वह फ्रांस के शब्द बाइकॉट से लिया गया है, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बुनना। ऊतक के अध्ययन करने वाली शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी मेलपीगी ने किया था, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मेलपीगी को फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यदि हम ऊतक की बात करें तो ऊतक आखिर होते क्या है, तो कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट प्रकार के कार्य करता है उन्हें ऊतक कहते हैं। यदि हम ऊतक के प्रकार की बात करें तो ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर बॉडी बनाते हैं, इस प्रकार कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। यदि हम बात करें कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक होते हैं। यदि हम उपकला ऊतक की बात करें तो जो उपकला ऊतक होता है ये हमारे शरीर की सबसे बाहरी व भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह शरीर के खुले सतहों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है। त्वचा इन्हीं ऊतकों से बनी होती है और ये चोट लगने में हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम एपिथेलियम ऊतक की बात करें तो ये एपिथेलियम ऊतक चार प्रकार के हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। बारी बारी से इनको आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो ऊतक है उसे सरल सल्की ऊतक कहा जाता है। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और अत्यधिक पतली कोमल सतहों का निर्माण होता है। इनके केंद्रक भी कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। इनमें कैसी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रक्त नलिकाओं की दीवार पर, फेफड़े की वायु कोष पर, ग्रास नली में पाए जाते हैं। यदि दूसरा बात करें तो स्तरी उपकला। स्तरी का अर्थ होता है कि यह स्तर के रूप में होते हैं और ये कटने फटने से बचाने के लिए त्वचा में पाए जाते हैं और यह जो होते हैं हमारी त्वचा के प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। यदि हम तीसरे ऊतक की बात करें तो घनाकार उपकला ऊतक। ये जो होता है ये घन के आकार का होता है और ये मुख्य रूप से स्त्रवण और अवशोषण करने वाले अंगों में पाए जाते हैं। लार ग्रंथियाँ, गुर्दे की नलिकाएँ, आहार नाल वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं। स्तंभाकार उपकला, इसकी कोशिकाएं लंबी पतली होती हैं और माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। अमाशय में पाई जाती है, छोटी आंत में ये जो स्तंभाकार उपकला पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ऊतक जो है पेशी ऊतक है। पेशी ऊतक वे ऊतक है जो जंतु के शरीर की पेशियों में बनाते हैं। ये ऊतक लंबी पतली कोशिकाओं के बने हैं और हम जो अपनी मांसपेशियां हाथ पैर इन्हीं पेशी ऊतक के कारण ही हिला डुला सकते हैं। इनमें एक प्रोटीन होती है जो संकुचनशील होती है। इसके अलावा ये जो पेशी ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हेरक पेशी। ठीक है, उनके कई नाम भी होते हैं। यदि हम बात करें रेखी पेशी तो इसे कंकाली पेशी, अनिच्छिक पेशी, कंकाली पेशी और ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। यानी जो ऐच्छिक पेशी है इच्छानुसार कार्य करने वाले अंगों में पाई जाती हैं, जैसे हाथ पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। अरेखित पेशी की यदि बात करें तो ये लंबी होती है, इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं और इनका नियंत्रण हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जैसे आहार नाल, फेफड़े की क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तो वहाँ पर कौन सी पेशी होंगी, अनिच्छिक पेशी होंगी, अरेखित पेशी होंगी या चिकनी पेशी होंगी। यदि तीसरी पेशी की बात करें तो वो हृदय पेशी है। हृदय पेशी वे पेशी होती है जो हमारे हृदय में पाई जाती हैं और आपको पता है कि हृदय हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए अनिच्छिक पेशी भी होती हैं। ठीक है, तो हृदय पेशी हृदय में पाई जाती हैं। यदि हम अगले टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू है। ये जो नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क शरीर की हड्डी तंत्रिकाओं का बना होता है। ये विभिन्न प्रकार की नियंत्रण और समन्वय क्रियाओं को करने का कार्य करता है। इसकी यदि इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। ठीक है, यदि संयोजी ऊतक की बात करें, अगला ऊतक है संयोजी ऊतक। तो ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अस्थि, उपास्थि, टेंडोन वगैरह इसमें आते हैं। अस्थि जो होती है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ये मूवमेंट प्रदान करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोन्स में ही होता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस का स्टोर होता है और इसकी हड्डी को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। उपास्थि एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। ये नरम हड्डियों को सरकने में, घुमाने में मदद करता है और इसकी सहायता से हड्डियों में लचीलापन आता है। इसकी कोशिका को कॉन्डियोसाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी कोशिकाओं का नाम अवश्य रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगले कनेक्टिव टिश्यू टेंडोन और लिगामेंट, तो टेंडोन जो होते हैं हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक हैं और जो हड्डी और हड्डी को जोड़ते हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
इसके अलावा जो रक्त होता है, रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है जो अंतरकोशिकीय पदार्थों तरल को जोड़े रखने का कार्य करता है। ये रक्त हमारे शरीर में एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। तो ऐसी ही जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।